पांचवा पांचवा थप्पड़। थप्पड़। मौलवी साहब भी आ गए। क्यों नहीं लेकर गए हमें? अब तो सच बोल दे, खुद लिखता था। ले जाऊंगा एक दिन, उसी दिन के इंतजार में जी रहा हूं। अस्सलाम। बे सच भी नहीं बोल रहा। वालेकुम अस्सलाम। फिर चुटकी काटने आई हो ना? और ये क्या तुम मेहमानों के सामने मार धाड़ कर रही हो? कि सज्जा की चैन थी बच्ची। करता हुआ पकड़ा गया है कमी। फिर कमीना। तुम अपना नाम कमीना ही रख लो भाई। तो बस चैन चुराया करता था, जान ही निकालती। हमें आप इजाजत दीजिए। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम पहली बार इस घर आई हो और यूं खाली मेज देखकर लगता है कि कुछ खाया पिया ही नहीं तुमने। बैठो 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 बैठो। जाओ बेटा, कुछ चाय काफी का कुछ माफी मांग पहले फराह से। माफी मांगनी चाहिए। और देखो रुकैया बेगम, ये जोश में फैसले लेती है। माँ बाप के चैन और जान कॉलेज की भेजो भाई, चोरी पढ़ाई कराओ नहीं उससे। होती। ये तो बच्चों की अमानत होती है, जब चाहेंगे ले लेंगे। देखो मियां, चैन चाहे हमारा सहारा ले लो, लेकिन अभी इसकी जान न ले लो। बड़े काम की है तुम्हारी माँ मेरे लिए। देखो रुकैया बेगम, ये पहली बार हमारे घर आई है, इसे खाली हाथ न जाने देना। अब्बा कैसे हैं बेटा? जी ठीक है, बिल्कुल। और तुम क्या हमारे सर पर खड़े हो? जाओ जाकर वजू करो, नमाज पढ़ो इशा की, और उन तमाम गुनाहों की माफी मांगो जिनका तुम्हारे खुदा को पता है या इन चारों को। जाओ। वैसे तो सारी बात का अंदाजा मुझे हो गया है, लेकिन तुम बता दो खबर क्या निकली? आज बोला है, ये नहीं है वो फरा जो उसे खत लिखती है। फिर कौन है? खैर बाद में बताई तो। अब तुम बताओ बेटा कि उसके बिहाफ पर मैं माफी मांगू या उसकी माँ से कहूँ? आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं अंकल। बेटा अगर ये तुम्हारे लिए भी शर्मिंदगी वाली बात है तो चलो मैं दोनों का भरम रख लेता हूँ। क्या है बेटा कि वैसे तो ईमान बहुत मजबूत है मेरा, और ये भी जानता हूं कि औलाद अल्लाह की अमानत है, लेकिन बेटा जीते जी ये अमानतें खुदा को लौटाने की हिम्मत नहीं। इकलौता बेटा है, इसलिए डरता हूं कि कहीं जज्बाती होकर गलत कदम ना उठा ले या मुझे छोड़कर ना चला जाए। इसलिए उसके सामने भी ज्यादातर इस तरह बात करता हूं जैसे मैं अपने अब्बा के सामने किया करता था। इसलिए तुम्हारे सामने उसे जो कुछ मैंने कह दिया है, इस हिसाब से उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया है। जी मुझे पता है। अच्छा, अब हकीकत हाल सामने आई है तो बहुत अफसोस हो रहा है कि उस दिन हम इतना अच्छा खाना छोड़कर आ गए। नहीं, क्या क्या खाने बनाए होंगे तुम लोगों ने। अरे तो फिर बुला लूंगी ना आपको, वही सारे खाने फिर पक जाएंगे। अरे नहीं बेटा, आदमी जब शर्मिंदा होने से डरता है तो फिर उसे भूख नहीं लगती। अब कहाँ होऊंगा मैं,
मैं देखता हूँ कहीं उसने अंदर से कुंडी न लगा ली हो। देखा, अंदर से उसने कुंडी लगा ली। चल, अफजल, बेटा नमाज पढ़ रहे हो ना? अभी पढ़ेगा और देखना, नमाज पढ़ते ही खुदा उसे माफ कर देगा। अब तुम भी उसे माफ कर देना बेटा। लानत है अफजल पे सच में सही में यार, कि माँ बाप को ये सब करना पड़ रहा है और फिर जुआ भी खेल के आया दोबारा, इतना कुछ सिखाने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी। तो कह तो रहा मैं सुधरा थोड़ी। उसने माफी नहीं मांगी लेकिन ऑर्फन को मांगनी चाहिए, लेकिन यही मांग रहे हैं, अब क्या ही मांग रहे हैं। तो गाली खत्म होगी। यूनिफॉर्म निकल आई है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है ये, बातें करने से कुछ नहीं होता, एक्शंस में प्रूव करना होता है, वो तो है नहीं। उसके फादर भी इसको बातों की वजह से ही जानते हैं, जो है फरा के फादर। पैक कर रहा है ये हैं जाने के लिए। जाके फायदा क्या, क्या करेगा वहाँ? कोई जानकार थोड़ी है इसका, धक्के ही खाएगा वहाँ भी। इस बार इसने कितनी मैच्योरिटी शो की है आरफा ने। और फानी फारा ने। हाँ फारा ने। क्या करके आई है वहाँ? साबित करके आई है कि वो अफजल को खत लिखने वाली फरा नहीं है। तो वो कोई और फरा है? लगता तो यही है। तो फिर हमारी फरा के पीछे लट्टू क्यों हो रहा था वो? बस इसी रात से पर्दा नहीं उठ सका। ना ही ये समझ आई कि फरा को देखकर उसकी आंखों से आंसू क्यों निकले हैं। फिर भी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये हाथ में क्या है? पता नहीं, शॉल है, सूट है या सूट का कपड़ा। मौलवी साहब ने कहा कि फरा पहली बार उनके घर आई है, इसी खाली हाथ नहीं जाएगी। बेचारे मौलवी साहब। बेचारा तो वो भी है, लेकिन उसकी बेचारगी महसूस होती है। बेचारा नहीं है, समझ नहीं आती। उसने गुस्सा तो नहीं दिखाया वहाँ? अरे नहीं अम्मी, इसके तो हाथ पैर फूले हुए थे। और जिस तरह की वो फैमिली है, किसी की मजाल नहीं कि गुस्सा दिखाए कोई उनके सामने। तो प्यार करते हैं और प्यार से मार देते हैं। अब जाओ, जाकर उससे भी पूछते हैं कि निकलते हुए आंखें क्यों भर आई थी उसकी। खैर ये तो पता चल गया कि उनकी फैमिली में बस अफजल अच्छा नहीं। कहा ना, अभी एक रात से पर्दा नहीं उठा। जहन मानता है कि वो अच्छा नहीं है, दिल नहीं मानता। हमारा मानता है दिल। वो दोबारा जुआ खेला है उसने, इतना कुछ होने के बाद भी। इनको नहीं पता ना वो चीज में। मौलवी साहब के इतनी बार रोने के बाद भी कैसे हाथ जोड़ के माफी मांगी है। वो चीज पे तो भाई फिट लानता पे गलत है, बंदा गलत है ये अफजल। अफजल को हद टॉक्सिक और सही नहीं है बंदा। लेकिन मैं सिर्फ ये बातें गहरी करता है, हैवी करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा है इंसान। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, आरफा ने अच्छा नहीं करा आज एपिसोड में। उसको क्या जरूरत थी, पहले अफजल से बात करती।
ऑब्वियसली पहले अपना तो क्लैरिटी ले। पर उससे छुपके कर रही है सारे काम, उससे बात क्यों करेगी? पहली बात तो यही सब नहीं करना चाहिए, सारे अनएथिकल काम कर रही है। हाँ ये तो वो कर लिया तो जाके किसी भी बेसिस पे जाके लड़के आ गई, बोले किसी जी, का कुछ भी बोल ये दिया। नहीं समझ आ रही है मौलवी साहब इसे भेजते क्यों नहीं पढ़ने। इसको पढ़ाओ बढ़ाओ कुछ करो, दिमाग खराब हो रहा है इसका घर बैठे। और जो गलत है उसको ये बोले जा रहे हैं अच्छा है। अफजल तो गलत काम करता आ रहा है तब से, अब भी तो कर रहा है, हमेशा से यही करता आया है ना वो। अब फिर जुआ खेल लिया उसने। भाई सबसे बढ़िया तो जो फिरदौस जमाल साहब है। उसके बाद मतलब फिरदौस जमाल साहब ने कैसे हाथ जोड़ के हाँ। माफी मांग रहे हैं, इसके लिए लानत है ऐसे बंदे पे तो। मतलब मौलवी साहब वो जो फादर का मौलवी, हाँ सुभान अल्लाह। और दूसरा वो डॉक्टर है। वो फैमिली डॉक्टर कम इनसे ज्यादा हक रखता है वो जो माँ बाप है। बढ़िया है वो। ओके, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है ये? वो शोर ये तो ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो ये जाएगी। जा कहाँ रही है। करने क्या है फिर ये, जब उन्होंने नहीं बताना सब। अच्छा, तो जैसे ही आया ना फ्रेम में इतनी हंसी आई, स्माइलिंग फेस है, यूं रहता है। वो सामने मरीज वो छोड़। स्माइल कर रहा है। जब वो आया था मेहताब एडमिट हुआ था, इतनी देर हो गई, बातें कर ली, ड्रिप लगा दी, चुन्नी बंदी याद, ड्रिप लगा दी, उसको होश भी आ गया, उससे मिलने भी आ गए, बातें भी कर रहे हैं, और चुन्नी बंधी हुई है हाथ पे। फटाफट उतार के पट्टी नहीं करी वहां पे वो। और उल्टा बातें कर रहा है, मुझे भी पुलिस से डर लगता है। डॉक्टर होके कह रहा है मत बुलाओ पुलिस को। उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है इन चीजों मतलब से। कुछ भी। आरफा ने सही करा है कि अपने भाई के लिए वो लड़ी है, आवाज भाई के उठाई लिए है, स्टैंड लेकिन लेना एक अच्छी बात है। तरीका गलत है, भाई के लिए स्टैंड लेना एक अच्छी बात है, बट ये किया हरकत है, क्या हरकतें करिए। गलत है। और प्लस माफी भी नहीं मांगी उससे, फरा से। पहले वहां तो देखे, क्लैरिटी तो ले, सही है भी कि नहीं। लेकिन अब देखना भाई अगले एपिसोड में एक आ जा रहा है और क्या करेगा। कल तेरी पॉकेट में से कुछ निकल आया, पहली बात तो मैं हाथ डाल के निकालूंगा, नहीं तेरे कपड़े कहीं पड़े हो, ठीक है। और कुछ निकल आया, मैं जाके लड़ाइयाँ कराऊंगा। बिना तेरे से पूछे। हंसी आ रही है इस बात पे सोच के भी। क्यों करेंगे हम लोग ये? और एक कमेंट था, शायद अनुम खान ने, पता नहीं किसका था, कि बहुत कॉमन है, ऐसे आम बात है, किसी का फ़ोन सुन लेना, हाँ उठा लेना, चेक कर लेना। भाई यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती है, बहुत गलत मानी जाती है चीज़ कि किसी का कॉल आ रहा और तुमने जाके उठा लिया। क्योंकि प्राइवेसी को बहुत प्रायोरिटी देते हैं मतलब कि स्टिल नहीं जैसे कर घर सकते में हम ऐसा। मेंबर्स हैं या कोई भी है, नहीं या कर सकते, पेरेंट्स हैं या कोई भी, ऐसे थोड़ी किसी का फ़ोन उठा के बात कर लेंगे। हाँ जी, हम आपस में नहीं देखते, हाँ इजाजत से देख सकते, पूछ के भाई 2 मिनट, वो समझ आती है, लेकिन बिना पूछे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो कभी उसके अलमारी की चाबी खोल के वो खत निकाल लिए, कभी कुछ कर लिया। हाँ हाँ, ये उस तो बंदे की बहुत- अपनी बहुत लाइफ ज्यादा ही है। नहीं है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है वो। तो बहुत ज्यादा है। इतना इंटरफेयर कौन करता आज के टाइम में? और कॉलेज भेजो, कॉलेज भेजो। ड्रामे का नाम है प्यारे अफजल। मेरे हिसाब से होना चाहिए था कमीना अफजल। जितनी बार यूज हुआ वर्ड, 5 थप्पड़ मार दिए। 5 थप्पड़ हो गया, आगे के लिए बचा के रखो, देखो कितने आते। बट ये कॉलेज कब खुलेगा, एडमिशन कब होगा? पहले एक दूसरे महीना बोला एपिसोड था ना उसने, पता नहीं हुआ कि नहीं टाइम। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बाकी आप बताना रिएक्शन कैसा लगा, वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन है, जाके दबा देना। जंजीरे ड्रामा आ चुका है, जाके देखो इसी चैनल पर। बस ये खत्म हुआ और आपको वो मिला। बिल्कुल, बस 5 मिनट का वेट हो रहा है, तो आपको मिल जाएगा एपिसोड। और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।
बाय बाय।